है ना वहाँ भी बदलाव होने जा रहा है। कारण क्या है कि टीएमसी को लेकर लोगों में काफ़ी रोष है। मैं सिलीगुड़ी में भी रहा, कलकत्ता में भी रहा, तो वहाँ खास करके मैंने देखा है जैसे संदेश खाली वाली जो घटनाएं हुई ना, बीच में बहुत ऐसी कानून व्यवस्था को लेकर जो घटनाएं हुई उससे वो बैकफुट पे हैं। और वो जो इस बार जो अगर एसआईआर सही से हो गया ना तो टीएमसी चली जाएगी, आप बिल्कुल चली जाएगी। उस वही घबराहट उसके अंदर दिखाई दे रही है, एक हताशा। उस जैसे बिहार का परिणाम देखा ना, जहाँ बिहार में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया ना एसआईआर से, वही अगर बंगाल में हो गया तो टीएमसी जो है चली जाएगी। भैया कुछ नहीं हिला देंगे, मोदी जी को हिलाना कोई वो खरपतवार वाली बात नहीं है, फूंक दो उड़ जाएंगे। लेकिन ममता की सरकार हिलाना भी आम बात नहीं है भैया। नहीं, अगर नहीं हिली होती तो चिल्लाते क्यों, चिल्लाते क्यों? जिसको डर है, जो चोर है वही चिल्लाएगा। मोदी जी तो नहीं चिल्ला रहे हैं ना। और इससे पहले कांग्रेस की जब सत्ता थी तब भी एसआईआर हुआ था, और वोट भी दे रहे हैं, पैसे भी ले रहे हैं। तो जिनकी सरकार वहाँ पे है और जिनके वोट कटेंगे उनको तो तकलीफ होगी। तो इसी से ये लग रहा है कि वहाँ पे जितने भी घुसपैठिए हैं उनको बसाने में कांग्रेस और ममता जी का बहुत बड़ा हाथ था। और आज उनको पता चल रहा है कि एसआईआर जब चालू हो जाएगा बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, तो हमारा सारा ये वोटर जो है अभी से भागने चालू हो गए हैं। रोडों पर जा के बैठे हैं घुसपैठिए जो हैं, बांग्लादेशी रोहिंग्या जो हैं, सब बैठे हैं। तो उनको तो लग रहा है कि अभी चालू भी नहीं हुआ, ये हाल हो गया है यहाँ का। तो आपको लग रहा है कि बीजेपी जो कर रही है वो सही कर रही है एसआईआर के माध्यम? अरे भैया, बीजेपी नहीं कर रही है, ये इस देश की संवैधानिक संस्थाएं कर रही हैं। बीजेपी का काम नहीं, बीजेपी कहती है होना चाहिए, हम इसके पक्ष में हैं। अब इनको कौन समझाए भैया? ममता की जो शासन करने की जो प्रणाली है ना, वो एकदम तानाशाही जैसी लगती है। उसकी बातें देखो, उसका हर चीज देखो, ऐसे लगते है वो जैसा सेंटर की कोई बात मानेगी नहीं, वो अपनी मनमर्जी करके। ऐसा नहीं होता, संविधान में हर चीज की एक वो बनी हुई है। तो इस बार वो हताश है, उसको ये लग गया कि उसका जाने का समय जो शासन से जाने का समय आ गया। एक टाइम में कम्युनिस्टों का जो शासन था ना, वो भी इसी तानाशाही के बल पे करते। इसके शुरू के साल तो अच्छे रहे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने कम्युनिस्टों वाली नीति अपना ली पूरा। वजह है भैया देखिए, कोई भी व्यवस्था है, सरकार ही नहीं, किसी की भी सरकार आती है, चाहे वो कांग्रेस की होती, चाहे बीजेपी की होती, सब कराते हैं, सब अपना इलेक्शन कार्ड वो सब दुरुस्त करते हैं निर्वाचन आयोग का। तो ये तो सरकारी प्रक्रिया है। अब इस पे अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो ये तो साफ हो रहा है कि आप गड़बड़ किए हो पहले, इसलिए आज उनको दिक्कत है। तो कोई भी सरकारी अगर अपना कारोबार कर रही है एसआईआर पे, जिसको दिक्कत है, यानी वो गड़बड़ी, वोट में गड़बड़ी करवाता था, देश में गड़बड़ी करवाता था, बाहरी आदमियों को बुला के उनका इलेक्शन कार्ड नाम लिखवाता था। आपको लगता है बाहरी नागरिक आके भारत में वोटिंग का अधिकार लेके वोट डाल रहे हैं? क्यों नहीं डाले? दिल्ली में नहीं है, बंगाल में नहीं है, बिहार में नहीं है, यूपी में नहीं, हर जगह है, हर जगह लोग बसे पड़े हैं। और हमारे देश में तो उनके पास आधार कार्ड भी बने पड़े हैं। अब आधार कार्ड को कितना साबित करते रहोगे? इसलिए मतलब 20-25 साल 30 साल पीछे का वो प्रूफ मांग रहे हैं, दिखाओ जी। अगर नहीं, आज हमसे 25 साल नहीं, हमसे तो तुम 10 पीढ़ी अभी सरकार देगी उठा के। मेरी 10 पीढ़ी क्या कर रहे हो, उससे ज्यादा मिल जाएगा, सरकार देगी, यही सरकार निकाल देगी, हमें दिक्कत नहीं है। जो बीजेपी के विपक्षी दल हैं वो तो घबरा रहे हैं एसआईआर से। भैया घबराए, घोटाला है बीजेपी का। अरे यार, उनका वोट बैंक था ना, वो खत्म हो रहा है। 65 लाख से ऊपर बिहार में वोट कटे हैं, कोई मर गया, कोई बाकी है, कोई यहाँ से दूसरे जगह वोटर बन गया है, घर में ताले लगे हैं, कोई नहीं है, कहाँ से वोट दोगे भैया? पता चल रहा है वो बम्बई है, पता चल रहा है वो बिहार में है, कहीं न कहीं प्रदेश में है। तो ऐसे लोगों का वोट कटना जरूरी है। ममता बनर्जी बोल रही है अगर एसआईआर होता है और इधर ज्यादा उंगली करोगे ना तो हम पूरी दिल्ली हिला के रख देंगे। मोदी जी को धमकी दे रही है खुल्लम खुल्ला। अरे भैया, मोदी जी को धमकी तो पाकिस्तान भी दे रहा था परमाणु बम का, मोदी जी को तो बांग्लादेश भी देता है, मोदी जी को बहुत लोग धमकी दे, यहाँ तक मोदी जी को तो ट्रम्प भी धमकी दे रहे थे
कि भैया हम आपके ऊपर डबल तिबल चौबल लगा देंगे 200% 400%। हाँ, मोदी जी डर गए? नहीं डरे। तो ममता बनर्जी जी एक गलतफहमी पाले हैं, उनको ये लग रहा है मोदी जी करा रहे हैं। और मोदी जी तो कहते हैं भैया संविधान के हिसाब से सब हो रहा है, जो शासन प्रशासन है, जो व्यवस्थाएं हैं वो रुकेंगी नहीं। और वोट भी दे रहे हैं, पैसे भी ले रहे हैं। तो जिनकी सरकार वहाँ पे है और जिनके वोट कटेंगे उनको तो तकलीफ होगी। तो इसी से ये लग रहा है कि वहाँ पे जितने भी घुसपैठिए हैं उनको बसाने में कांग्रेस और ममता जी का बहुत बड़ा हाथ था। और आज उनको पता चल रहा है कि SIR जब चालू हो जाएगा बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, तो हमारा सारा ये वोटर जो है अभी से भागने चालू हो गए हैं। रोडों पर जा के बैठे हैं घुसपैठिए जो है, बांग्लादेशी रोहिंग्या जो है, सब बैठे हैं। तो उनको तो लग रहा है कि अभी चालू भी नहीं हुआ, ये हाल हो गया यहाँ का। तो आपको लग रहा है कि बीजेपी जो कर रही है वो सही कर रही है SIR के माध्यम? अरे भैया बीजेपी नहीं कर रही है, फिर कौन कर रहा है? ये इस देश की संवैधानिक संस्थाएं कर रही हैं। बीजेपी का काम नहीं, बीजेपी कहती है होना चाहिए, हम इसके पक्ष में हैं। अब इनको कौन समझाए भैया? फायदा तो बीजेपी, चुनाव बीजेपी जीत रही, बिहार में जीत गई चुनाव SIR करा। अच्छा सुनिए, जहाँ सुनिए केरल हो गया, हिमाचल हो गया, यहाँ पे तो बीजेपी नहीं है ना। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नहीं है, जम्मू कश्मीर में बीजेपी नहीं है। ये तो बीजेपी SIR करा रही, जहाँ जहाँ बीजेपी नहीं है बीजेपी आ जाएगी SIR बिहार में भी बीजेपी था ना, तो वहाँ तो SIR पहले चालू हो गया। यूपी में भी होगा, हर जगह होगा। बीजेपी जहाँ है मध्य प्रदेश, हर जगह उन्होंने बता दिया है, हर जगह बता दिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ बीजेपी नहीं है वो केवल वहीं करा रही है। यूपी बिहार हर जगह हो रहा है, तो इसमें किसी को दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। इन्हें दिक्कत हो रही है जो धमकी दे रहे हैं कि सरकार हिला देंगे, दिल्ली हिला देंगे। अरे भैया कुछ नहीं हिला देंगे, मोदी जी को हिलाना कोई वो खरपतवार वाली बात नहीं है, फूंक दो उड़ जाएंगे। लेकिन ममता की सरकार हिलाना भी आम बात नहीं है भैया। नहीं, अगर नहीं हिली होती तो चिल्लाते क्यों? चिल्लाते क्यों? जिसको डर है, जो चोर है वही चिल्लाएगा। मोदी जी तो नहीं चिल्ला रहे हैं ना। और इससे पहले कांग्रेस की जब सत्ता थी तब भी SIR हुआ था, तब तो लग रहा है मुर्शिदाबाद में, संदेश खाली में बड़ी संख्या में घुसपैठियों को बसाया गया, जिस वजह से मुस्लिम आज बहुसंख्यक हो गए हैं इन जगहों पर। अरे भैया संदेश खाली तो अभी ज्यादा दिन की बात नहीं है, लेकिन उससे पहले के बसे पड़े हैं ये लोग। जो घुसपैठिए हैं ना, आज के नहीं है, बहुत पहले के बसे पड़े हैं और हमेशा आते हैं। और जब पश्चिम बंगाल में इलेक्शन होता है तो और मात्रा में वो बॉर्डर पार करके, ये पूरा सिस्टम बना पड़ा है और उसमें पूरा तंत्र, पश्चिम बंगाल की पूरी तंत्र लगी है ये सब कराने में। लेकिन अब कितना आसान होगा बंगाल से घुसपैठियों को भगाने। एक तरफ मोदी सरकार, चुनाव आयोग, सारी संस्थाएं लगी हुई है SIR कराने में, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी रोड शो कर रही है, इसके विरोध आंदोलन दे रही है। सरकार देखिए वो आंदोलन कर ले, चाहे सरकार हिलाने की दे दें, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना। इस देश की जनता मोदी जी के साथ है, तभी वो तीसरी बार बंगाल की जनता ममता बनर्जी के साथ। अरे भैया बंगाल की जनता पूरी नहीं है, घुसपैठिए हैं उनके साथ, ममता जी के साथ। वहाँ के घुसपैठिए जो बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिम है वो है। अरे जनता साथ में, जब ना 3 बार मुख्यमंत्री बन गई ममता बनर्जी। अरे गलत वोटिंग बनवा के आप वोट दिलवा रहे हो, तो ये कोई अच्छी बात है? आप क्यों चिल्ला रहे हो? SIR पे क्यों चिल्ला रहे हो? तुम सही हो तो बोलो SIR करो, हम समर्थन करते हैं। अगर 40-50 लाख वोट ओवैसी साहब को जानते हो ना, ओवैसी साहब ने खुद समर्थन किया है SIR का, बोले कराए सरकार, हम समर्थन में है। बीजेपी की बी टीम है। अरे कुछ नहीं है भैया, बी टीम होती है, अकेले वहाँ लड़ गए। ओवैसी ने बिहार में चिट्ठी लिखा था महागठबंधन को कि हमें भी अपने पार्टी में कर लो, लेकिन महागठबंधन बोली हम नहीं करेंगे। 5 सीट आई ना, अभी तो महागठबंधन उन्हें बीजेपी की बी टीम बोलता है। बिल्कुल नहीं, कभी भी समर्थन नहीं किया है ओवैसी साहब। वो अपने लिए, अपने लोगों के लिए खुल्लम में खुल्ला लड़ते हैं और खुली मंच से वो अपने लोगों के लिए वो बात करते हैं ओवैसी।
जैसे बीजेपी योगी जी हिंदुओं की बात करते हैं वो वैसे मुस्लिमों की बात करते हैं। यूपी में एसआईआर कितना सक्सेस हुआ? सक्सेस तो होगा। देखो यूपी से तो वैसे सब डर आए हुए हैं, यूपी से बहुत कम है यूपी में बाहरी आदमी, क्योंकि सब भाग रहे हैं धीरे धीरे योगी बाबा के डर से। और वहाँ की प्रशासन इतनी टाइट है ना कि जो कुछ रुके हैं एसआईआर से पहले गायब हो जाएंगे। एसआईआर से पहले गायब? हाँ, यूपी से सब गायब हो जाएंगे। हाँ, पक्का एसआईआर होते ही गायब हो जाएंगे? अरे सब ऐसा ही होते नहीं। यूपी में चालू होने से पहले वहाँ पे नाम मात्र के लोग बचेंगे और जो वहाँ के वोटर नहीं है ना वो सब हट जाएंगे। क्या कहेंगे? ममता बनर्जी बंगाल से धमकी दे रही है दिल्ली हिलाने की, अगर एसआईआर के माध्यम से उंगली करोगे आप बंगाल में तो हम दिल्ली हिला देंगे। ममता बनर्जी अब बौखला गए हैं और ये एसआईआर हो के रहेगा। दिल्ली हिलाने से कोई वो नहीं होने वाला, ये दिल्ली को हिला ही नहीं सकती, क्योंकि इनको डर है कि एसआईआर में जितने भी बाहर के लोग हैं वो भागे आए जाएंगे और भगाए जाएंगे, तो इनको यही नहीं पता कि इनकी वोट कट जाएगी। और इनको पता है कि अब बार ये बीजेपी ने बिहार में जीतते हुए गंगा जी के तरह नीचे की ओर बढ़ने के कारण हमारे मोदी सरकार ही रहेंगे। और ममता बनर्जी जो बोल रही है ना कि एसआईआर नहीं होना चाहिए, ये हो के रहेगा। कह रही कि एसआईआर हुआ तो दिल्ली में सरकार हिल जाएगी, मोदी जी की गद्दी छीन लेंगी वो। उनको छीनने से कुछ होने वाला नहीं है। उनका बयान आप सुनिएगा तो तरह तरह की बात बोलती है, तो ऐसे में उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, क्योंकि महिलाएं तो ज्यादा करके कोई भी धर्म का हो वो पूरा महिलाओं का वोट जाने वाला है। क्या नाम है इनका, ममता बनर्जी के हाथ से, क्योंकि सारे बीजेपी को देने वाले हैं। सारी महिलाएं बीजेपी को वोट देंगी। हाँ, ममता बनर्जी को क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ममता बनर्जी ने प्रतिबंध लगाने की कोशिश की कि महिलाएं 6 बजे 7 बजे के बाद बाहर नहीं जाना चाहिए। महिला सुरक्षा बड़ा मुद्दा है बंगाल। हाँ, महिलाओं के ऊपर वो जो सुरक्षा नहीं दे पा रही हैं वो कहीं न कहीं इनकी विफलताओं का कारण है, और ये वोट हारेंगी भी तो बीजेपी इनको बहुत बुरी तरह हराने वाली है, जैसे कि तेजस्वी को हराया है बिहार में। जैसे कि तेजस्वी को हराया। आप क्या कहेंगे, जैसे बंगाल में भी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और उसी को लेकर ममता बनर्जी तनतना रही हैं, कह रही हैं कि अगर यहाँ ज्यादा उंगली करोगे तो मोदी जी की सरकार हिला देंगे, दिल्ली हिला देंगे। बंगाल ममता बनर्जी के बाप का है क्या? बंगाल भारत का हिस्सा है और भारत में अगर अवैध तरीके से घुसपैठियों को वोटर बना के बिठाओगे तो कार्रवाई करेंगे, चाहे वो किसी की पार्टी की होती। ऐसा नहीं कि कांग्रेस है, अगर कोई उनका अपना भी भाजपा का कोई घुसपैठिया बिठाएगा तो मोदी जी उसको भी नहीं छोड़ेंगे। आप कहाँ से? मैं तो भारत से हूँ भाई। नहीं, प्रदेश से कहाँ से? एक बात बताइए, बंगाली है, बिहारी है, यूपी के, एमपी के, हिमाचल के, उत्तराखंड से किस भाषा में बात करना चाहते हैं उस भाषा में जवाब दूंगा। और बोलिए। मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप बंगाल से हैं। 2026 में बंगाल का चुनाव। सुनिए, मुझे बंगाली भी आती है, पंजाबी आती है, तमिल आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, गुजराती है। ऑलराउंडर। किस में बात करना चाहते हैं? बंगाल के विषय में बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है आप बंगाली हो तो अच्छे से बता पाएंगे। बंगाली नहीं हूँ मैं यूपी से हूँ। हाँ। बंगाली बोल लेते हैं, थोड़ा बंगाल से परिचित है। 2026 में ममता बनर्जी क्यों डर रही है एसआईआर कराने से, क्या चुनाव हारने का? ममता बनर्जी का डरना जायज है, क्योंकि उसे पता है उसने घुसपैठिए बना रखे हैं, बांग्लादेश के ला करके वोटर बना रखा है। अब जब 5 लाख का जुर्माना और आपके साथ में सजा का प्रावधान रखा है, तो अब वहाँ से वो भाग रहे हैं सारे घुसपैठिए, तो उनका वोट बैंक खिसक रहा है। तो इसलिए लग रहा है घुसपैठिए ही उनका वोट बैंक था, घुसपैठियों की वजह से ये इतने साल चुनाव जीत गई ममता बनर्जी। सिर्फ घुसपैठिए नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा सारे घुसपैठिए थे, लेकिन उसमें ज़्यादा परसेंटेज जो है घुसपैठियों की भी थी। अब अगर बात करें अपने हिंदू समर्थकों की, तो हिंदू उनको वोट नहीं दे रहा। अगर ऐसी बात होती तो पिछली बार 75 सीट कैसे आती भाजपा की, और अब की बार ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ होने वाला वहाँ से। क्या लगता है आपको, क्यों लग रहा है सुपड़ा साफ होने वाला? इस बार जो है ना वहाँ भी बदलाव होने जा रहा है। कारण क्या है कि टीएमसी को लेकर लोगों में काफी रोष है। मैं सिलीगुड़ी में भी रहा, कलकत्ता में भी रहा, तो वहाँ खास करके मैंने देखा है जैसे संदेश खाली वाली जो घटनाएं हुई ना, बीच में बहुत ऐसी कानून व्यवस्था को लेकर जो घटनाएं हुई उससे वो बैकफुट पे हैं। और वो जो इस बार जो अगर एसआईआर सही से हो गया ना
तो टीएमसी चली जाएगी, आप बिल्कुल चली जाएगी। उस वही घबराहट उसके अंदर दिखाई दे रही है, एक हताशा। उस जैसे बिहार का परिणाम देखा ना, जहां बिहार में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया ना SIR से, वही अगर बंगाल में हो गया तो टीएमसी जो है चली जाएगी। ममता बनर्जी इसी से तनतना रही है शायद, तभी वो दिल्ली हिलाने की धमकी भी दे रही है। उनको भी लग रहा है 2026 उनके हाथ से निकलने वाला है। देखो, ममता की जो शासन करने की जो प्रणाली है ना, वो एकदम तानाशाही जैसी लगती है। उसकी बातें देखो, उसका हर चीज देखो, ऐसे लगते है वो जैसा सेंटर की कोई बात मानेगी नहीं, वो अपनी मनमर्जी करेगी। ऐसा नहीं होता, संविधान में हर चीज की एक वो बनी हुई है। तो इस बार वो हताश है, उसको ये लग गया कि उसका जाने का समय जो शासन से जाने का समय आ गया। एक टाइम में कम्युनिस्टों का जो शासन था ना, वो भी इसी तानाशाही के बल पे करते। इसके शुरू के साल तो अच्छे रहे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने कम्युनिस्टों वाली नीति अपना ली कि किस वर्ग को खुश करना है और किस वर्ग में बिखराव पैदा करना है और किस वर्ग को दबाना है। क्या करते हैं? देखो, वहाँ पे मैं पहले वहाँ रहा हूँ, आना जाना रहता था मेरा। मैं आना जाना से कहाँ से? मैं दिल्ली से हूँ। नाम क्या है? चंद्रमोहन है मेरा। व्यापार क्या करते हैं? व्यापार में रिटायर्ड हूँ। हाँ, जॉब से? मैं जॉब से रिटायर हूँ, सरकारी जॉब से रिटायर हूँ। हाँ, तो मैं वहाँ पे ये चीज देखा कि वहाँ चुनाव के टाइम में कई गांव तो जो है डर से जो है चुनाव करने, वोटिंग करने नहीं जा रहे। इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट को भी चाहिए, उनको सिक्योरिटी मुहैया कराए, उनके अंदर जो सिक्योरिटी वाला एहसास कराए। पिछली बार भी देखने में आया, जिन जिन लोगों ने भी बीजेपी को और अदर को वोट किया ना, तो इलेक्शन के बाद जो है उनको असम की तरफ पलायन करने को मिला। उनके ऊपर अचानक जो है भीड़ टूट पड़ी थी। तो इस बार अगर सही और निष्पक्ष चुनाव चाहिए तो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड मजबूत। आपको लग रहा है कि बड़ी संख्या में घुसपैठी बैठा रखे थे ममता बनर्जी ने, जो उनका वोट बैंक थे, जिस वजह से वो चुनाव जीतती आ रही है? देखो, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, उसमें तो जो है ना बहुत घुसपैठे बैठे हुए हैं। और अब ये अच्छा मौका है SIR के साथ, जब घुसपैठे एक तो खुद ही जो है बांग्लादेश की तरफ का उन्होंने अपना रुख बना लिया, लेकिन सरकार को चाहिए इस बात का ध्यान रखे वो बांग्लादेश की वजह कहीं बिहार और उड़ीसा की तरफ ना घूम जाएं। हाँ, तो वो भले वोटिंग से तो वंचित हो जाएंगे, लेकिन वो इसी देश में रह जाएंगे। अभी अच्छा मौका सेंटर के पास। आपको पूरी तरीके से उनको बांग्लादेश में फेंक देना चाहिए, खाली बंगाल से बाहर निकालना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, देश से बाहर निकाल देना चाहिए। बिल्कुल पूरी कागजी कार्रवाई होनी चाहिए, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जो है ना, उनको जो है बांग्लादेश वापस करना चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि कहीं जो है वो वोटिंग के टाइम में या बिहार और उड़ीसा और ये त्रिपुरा में ना घुस जाए। भाई, इस चीज का थोड़ा सरकार ध्यान रखे।